हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अनुपात, जिसको इंग्लिश में रेशियो कहते हैं, उससे जुड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूँ। ये वैसे क्वेश्चन है जो आपके बुक में, एग्जाम में, पेपर में जरूर देखने को मिलता है और बच्चा इसको लेकर कंफ्यूज रहते हैं, है ना, या फिर जल्दी नहीं बना पाते हैं। तो आज का जो कंटेंट होगा, जुनूनली बोल रहा हूँ, लाजवाब कंटेंट है और इतना बेहतर तरीका से हम बताऊंगा कि आप लास्ट में कमेंट में क्या लिखोगे ये मुझे पता है। तो चलिए मैं फाइनली बताता हूं कि आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले क्या है। देखिए जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है मर्ज, मर्ज बोले तो मिलाना। जी हाँ, आपको क्वेश्चन में क्या रहेगा कि आपका कोई दो अनुपात दिया हुआ रहेगा। जैसे कि यहाँ देखिए A अनुपात B आपका दिया हुआ है 3:4 और A अनुपात C दिया हुआ है 3:5 और इस दोनों अनुपात के बेस पे आपसे पूछा जा रहा है कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। देखिए AB का अनुपात और AC का अनुपात दिया हुआ है और आपको पूछ देगा A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। ध्यान से देखना। और इसी टाइप में एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा जो हम बताएंगे कि इसमें और इसमें डिफरेंट क्या है। इसीलिए टाइप बाय टाइप हमने आपको आज सवाल कराएंगे, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तो आराम से देखना बच्चों, बहुत ही मजा आने वाला, बहुत ही बेहतरीन चीज सिखाने जा रहा हूं। चलिए तब बिल्कुल ध्यान से देखिए। A अनुपात B हमारे पास कितना है, तो 3:4 है और A अनुपात C कितना है, तो 3:5 है और हमसे पूछा जा रहा है A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। तो देखिएगा ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं यही समझने वाली बात है। इसमें देखिए कि A अनुपात B और A अनुपात C में कॉमन क्या है हमारे पास, यानी कि कौन सा अल्फाबेट का लेटर है जो ये दोनों में है। तो आप कहेंगे कि सर A इसमें भी है और A इसमें भी है। तो A हमारा क्या है बच्चों, A हमारा कॉमन है। A क्या है, कॉमन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें A का वैल्यू कितना है, फर्स्ट वाले में, ये जो फर्स्ट वाला जो आपका अनुपात है उसमें A का वैल्यू कितना है, 3 है, 3 है और इसमें A का वैल्यू क्या है, 3 है। तो ये बहुत ही आसान हो जाता है और ये टाइप हमारा 1 हो जाता है। जब जो दोनों में है और उसका वैल्यू भी सेम है तब तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है। और इस हिसाब से हमको देखिए कि सवाल कैसे बन गया। तो A का वैल्यू कितना है हमारे पास, तो 3 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 3, अनुपात लगाएंगे। अब लिखना है A अनुपात B। अब देखिए ध्यान से, तो B कितना है, तो B का वैल्यू हमारे पास 4 है। तो सिंपल सा यहाँ पे डाल देंगे 4, फिर अनुपात। अब डालना है C, तो C का वैल्यू कितना है, देखिए A और B था तो A तो दोनों में था, A का वैल्यू हमारे पास 3 हो गया, है ना। और यहाँ B है तो B का वैल्यू 4 हो गया और ये C है और C का वैल्यू आप ही बताइए क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ पर 5 होगा और कंप्लीटली हमारा सवाल बन चुका है। A अनुपात B अनुपात C बराबर होगा 3:4:5। आई होप कि टाइप 1 समझ गए होंगे। अब ध्यान से देखिए कि जब दोनों में कॉमन है तब तो बहुत इजी है कि भाई जो वैल्यू है वो उतार दीजिए, लेकिन जब कॉमन ना हो तो क्या करेंगे। बच्चों बिल्कुल मत घबराना, यही तो इंपॉर्टेंट था और यहीं से हो जाता है टाइप 2। टाइप 1 आप समझ गए होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आप घर पे प्रैक्टिस करके देखना, बस कलम उठाना नहीं पड़ेगा, देखते ही आप बता दो कि सर इसका आंसर जो है ये होने वाला है। अब देखिए टाइप 2, ध्यान से देखिए, इसमें भी वही है, ऊपर की तरह 2 रेशियो दिया हुआ है, लेकिन डिफरेंट क्या है, इसमें देखिए A अनुपात B 2:3 है, ये 3 है, ठीक है ना। ये क्या बच्चों, 3 है, ठीक है ना। एक और मार्कर है, 1 मिनट रुक जाइए, चलिए ये आपको दिख रहा होगा, ये 3 है और B अनुपात C 4:5 है। अब ध्यान से देखिए, इस पहले ध्यान देखना हम कि क्या बताते हैं, दोनों में कॉमन क्या है। इस वाले में A कॉमन था, लेकिन अब की बार है ना ये B वाला पार्ट जो है ये कॉमन है, हमारा B कॉमन है। ध्यान से देखना, यही इंपॉर्टेंट चीज है, इस दोनों में क्या है, B कॉमन है स्टूडेंट्स। तो जब B कॉमन है तो हमको क्या देखना है कि जो पोर्शन हमारा यानी जो कॉमन है उसका रेशियो भी कॉमन आना चाहिए, तभी आप नेक्स्ट यानी डिसीजन ले पाएंगे कि B का वैल्यू ये है, A का वैल्यू ये है। इसमें देखिए B, बस बाकी जो और है ना A और C इस पे ध्यान नहीं देना, जो दोनों में कॉमन है उसको ध्यान देना। तो इस वाले में B का वैल्यू कितना है, 3 है। A अनुपात B का मतलब हुआ A 2 है और B 3 है। और इसमें देखिए B अनुपात C में B हमारे पास कितना है, 4 और C 5 है। तो यहाँ पर B 3 है और यहाँ पर B 4 है, यानी B का वैल्यू जो है वो अलग अलग आ रहा है। जबकि टाइप 1 में हमने देखा था कि दोनों में वैल्यू सेम था।
तब तो बहुत इजी था, यहां से क्वेश्चन उतार दिया, यहाँ पर आपका आंसर आ गया। लेकिन जब वैल्यू अलग अलग हो तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना मित्रों, बहुत मजा आने वाला है ना स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। अभी आप कहेंगे कि वाह सर मजा आ गया, तो कहने का मतलब ये दोनों जब कॉमन है तो यहाँ दोनों का मान सेम आना चाहिए, यानी इसमें b का मान 3 है तो इसमें भी b का मान 3 ही आना चाहिए, या इसमें b का मान 4 है तो इसमें भी b का मान 4 ही होना चाहिए। पर ऐसा होगा कैसे, तो हम एक ऐसा वैल्यू लेंगे जो दोनों में इक्वल होना चाहिए, यानी जो वैल्यू यहाँ होगा वही वैल्यू यहाँ आना चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, बहुत सिंपल है, कॉमन करने के लिए एक काम करेंगे, जो नीचे में b का वैल्यू है उसको ऊपर वाले में गुना कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, जो वैल्यू नीचे में है b का उसको ऊपर वाले में गुना कर देंगे, और जो ऊपर में b का वैल्यू है उसको नीचे वाले में गुना कर देंगे। नहीं समझे एक बार फिर से, यानी ऊपर में b का वैल्यू कितना है 3, तो ये पूरा नीचे में पूरा में करेंगे, केवल b में नहीं करेंगे। ध्यान से देखिएगा, पूरे आपका पूरे रेशियो में गुना होगा, यानी इसमें भी और इसमें भी, ये चीज कंफ्यूज मत होना। और जो नीचे था b का वैल्यू उसको ऊपर गुना कर देंगे, है ना, दोनों में गुना कर देंगे। गुना करने से होगा क्या, वो ध्यान से देखिए आप, कि अब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी के 8, ध्यान से देखिएगा, और ये रेशियो का रेशियो, और ये 3 चौके 12 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अब ये 3 से इसको करेंगे, ये 3 चौके आपका 12 हो जाएगा, ये 4 था पहले, और अनुपात लगाएंगे और 3 को 5 से करेंगे तो 5 3 15 आ गया। चीज क्लियर है, यानी ऊपर जो हमने 4 से गुना किए, ये 4 कहाँ से लाए, तो जो कॉमन b था उसको ऊपर से, और ऊपर वाला जो कॉमन b था उसको मल्टीप्लाई किए है नीचे से। क्लियर है स्टूडेंट्स, है ना, तो इसको गुना किए तो 4 3 12 और 5 3 15। अब ध्यान से देखिए कि b दोनों में कॉमन था तो इसका वैल्यू भी कॉमन है। देखिए यहाँ भी b आपका 12 है और यहाँ भी b क्या है 12 ही है, तो अब इजिली आप सबका वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। तो रखिए यहाँ पर सबसे पहले a है, a अनुपात b अनुपात c है। अगर यहाँ पे अगर चेंज कर दे b अनुपात c अनुपात a का आएगा तो अलग अलग वैल्यू रखेंगे, यहाँ से उठा के रखेंगे। पहले a का रहा है तो a का मान यहाँ से देखिए कितना आ रहा है 8, ये वाला वैल्यू नहीं लेंगे, न्यू वाला लेंगे 8, तो यहाँ पर 8। रेशियो b रखना है तो b तो दोनों का एक ही वैल्यू होगा, अलग अलग वैल्यू नहीं होगा, तो b का वैल्यू कितना है 12। यहाँ देखिए यहाँ 12b और यहाँ भी 12b है, तो यहाँ पर हो गया 12, और लास्ट में देखिए यहाँ पर जो है आपका c है तो c का वैल्यू 15 हो गया, तो ये हमारा हो गया 15। कोई दिक्कत, तो इस तरीके से a अनुपात b अनुपात c अनुपात हो गया 8 अनुपात 12 अनुपात 15 हो गया, और इस तरीके से टाइप 2 क्लियर होगा। मजा आ रहा है बच्चों, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करना और वीडियो को शेयर कर देना, अगर पहली बार है तो लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर जाकर के आप जो है वीडियो सब देख सकते हैं। मैं मैथ्स से रिलेटेड जो है मेन टॉपिक को लेकर आता हूँ, जहाँ मैक्सिमम बच्चों को डाउट रहते फंसते हैं, वो सब हम अपने चैनल पर लाता है। विजिट कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। अब लास्ट में देखिए टाइप 3 की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब इस दोनों में डिफरेंट क्या है, अब देखिए ध्यान से। यहाँ तक हम लोगों ने देखे थे कि 2-2 अनुपात दिया हुआ रहता था, 2-2, और आपको 3 अनुपात पूछ दिया जाता था। अब की बार देखिए आपका है ना कि 3 अनुपात ऊपर में और 2 अनुपात नीचे में, ऊपर 3 है नीचे 2 है, और फिर भी पूछा रहा है a अनुपात b अनुपात c पूछा जा रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा हमने टाइप में यहाँ पे d कर देंगे, और यहाँ पर भी आपको d पूछ दिया जाएगा, यानी ऊपर 3 है और नीचे आपका 2 है, इस तरीके का भी रहेगा, और a अनुपात b अनुपात c अनुपात d क्या होगा वो निकालना है। फिर से मजा आएगा, बस यही कंटेंट को, यही कॉन्सेप्ट को समझना है। इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है, सबसे चालाक, सबसे पहले ध्यान वहां देना है कि दोनों में कॉमन क्या। यहाँ देख रहे हैं कि इसमें भी हमारा जो है वह c कॉमन आ रहा है, c दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कहने का मतलब c का वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो इसमें देखिए c का वैल्यू कितना है 3, और इसमें भी c का वैल्यू कितना है 3। तो भाई इस तरीके का लफड़ा करने से हमने बच गए, इसमें भी c 3 है और इसमें भी c 3 है, तो बहुत आसान हो गया। तो यहाँ से अब डायरेक्ट आंसर हो जाएगा a बराबर आपका हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा, b के सामने कितना है स्टूडेंट 2 है, c के सामने कितना है हमारा, c दोनों में सेम है 3, और d हमारा 4 है, इसका हो गया 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 हो गया, ठीक है ना। अगर इसी में ध्यान से देखिएगा, मैं एक और टाइप बता रहा हूँ, लास्ट टाइप बता रहा हूँ, है ना, इसके बाद टाइप और है, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इससे अब आगे क्या हो सकता है, इसके बाद हमसे क्या पूछा जा सकता है। टाइप 4 ये वाला देख लीजिए, जैसे a अनुपात b अनुपात c जो हमारा है, मान लीजिए 1 अनुपात 2 अनुपात 3 है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा c अनुपात जो d है
वो हमारा मानकर चलिए कि आ रहा है 4:5 हो जाए, 4:5। जो भी डाउट है क्लियर हो जाएगा। अब आपसे पूछ देगा कि दोनों को मर्ज कर दिए, दोनों को क्या करना है, मर्ज करके, और बताना है कि A:B:C:D क्या होने वाला है। बहुत ईजी है। हमने अभी बताया कि दोनों में कॉमन क्या है भाई, तो दोनों में हमारा कॉमन आ रहा है आपका C कॉमन आ रहा है। कहने का मतलब जब C कॉमन है दोनों में, इसमें C का वैल्यू कॉमन होना चाहिए, मतलब एक जैसा होना चाहिए। तो इसमें C बराबर 3 है, बट नीचे वाला में C का वैल्यू आपका 4 आ रहा है। तो या तो दोनों को सेम वैल्यू करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने भी बताए थे कि इस पूरा में जो है हमने ये 4 से गुना कर देंगे। तो 4 से, ये वाला 4 है ना, इस 4 से पूरे में गुना कर देंगे, केवल एक में नहीं करेंगे, पूरे में। तो यहाँ हो जाएगा 4, और ये 4 दूनी के 8, और ये 4 तिहाई 12 हो गया। कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स? अब यहाँ करेंगे ये 3 से, C है ना, C वाले बिंदु। अब 3 से इसको करेंगे तो 3 चौके 12 और 3 पच्चे 15। अब देखिए आसान हो गया, इसमें भी C 12 है, इसमें भी C 12 है, तो इस अनुपात से हो जाएगा A आपका हो गया कितना, 4। ये वैल्यू नहीं रहा, ये न्यू वाला वैल्यू हो जाएगा। A हो गया 4, B हो गया 8, C हो गया 12। तो यहाँ पर A बराबर हो गया 4, B बराबर हो गया आपका 8, और C बराबर हो गया आपका 12, और D बराबर आपका हो गया 15। क्या हो गया, 15। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया। ठीक, तो आशा करता हूं कि ये जो मैंने आपको आज 2 रेशियो को मर्ज करना सिखाया, 2 रेशियो के 1 रेशियो में कैसे बदला जाता है, आई होप कि ये कंटेंट और ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।